नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अनुपात एवं समानुपात। तो दोस्तों हम अनुपात एवं समानुपात कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 6a बराबर 11b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो हम इसको कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है राजौरा कोचिंग के नाम से ही, वहाँ पर आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो और आप अपना रिवीजन कर सकते हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, यदि 6 से बराबर 11b बराबर 7c है तो यहाँ पर अगर ऐसे कोई संख्या आ जाए बराबर में और आपको तीन संख्याओं का मान पूछने लगे, अगर यहाँ पर सिंगल संख्या होती तो आप यहाँ पर आसानी से पता लगा लेते। जैसे यहाँ पर a अनुपात b बराबर होता 4 अनुपात 7, तो आपको पता चल गया a का मान 4 और b का मान 7 होता है। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती हमारी 2a और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3b, यहाँ पर आपसे पूछने लग जाए कोई a और b का मान बताओ, तो यहाँ पर भी आप आसानी से पता लगा सकते हो कि हमारा a का और b का मान कितना है। कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पर a का मान कितना सीधा दिख रहा है 3 और b का मान कितना है सीधा यहाँ पर कर देंगे इसके 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, a का मान 3 और b का मान कितना हो जाएगा 2। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, इसको हमें सीखना है। इसको कैसे करेंगे, a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पर पूछा है सबसे पहले a का मान, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो क्या करेंगे, a वाली जो संख्या है उसको हम ढक लेंगे यहाँ पर। तो ये जो हमारी संख्या है उनका मल्टीप्लाई करना है, 11 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 7 77। उसके बाद में अनुपात लगाएंगे। फिर पूछ रहा है ये b का मान क्या होगा, तो b के मान के लिए क्या करेंगे, b को ढक लेंगे। अब क्या आएगा यहाँ पर 6 का और 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42। यहाँ पर अनुपात लगा दिए। अब पूछ रहा है c का मान, तो c वाली संख्या को ढक लेंगे और 11 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 छिंगे 66। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो a और b और c का मान हमारा आसानी से निकल आया है और हमने ये रेशो में निकाला। तो यहाँ पर अनुपात लगा दिया तो कितना हो गया 77 अनुपात 42 अनुपात 66। तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ। हमें ये संख्या दे रखी हैं और उनके वर्गों का योग यानी कि इनके वर्ग करके जोड़ने पर कितना आता है 1862। तो उसने पूछा है कि छोटी संख्या हमारी क्या होगी। कैसे निकालेंगे इसको, आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 5x। यहाँ पर ये हमारी x में लिखेंगे तभी तो हमारा मान निकल के आएगा। नंबर हमने ये संख्या कैसे लिख ली, 3x प्लस 2x प्लस 5x। वो बोल रहा है उनके वर्गों का योग। तो यहाँ पर ऐसे बात नहीं बनेगी, तो इनका वर्ग कर देंगे तो 3x का वर्ग 2x का वर्ग और यहाँ पर इसका भी वर्ग। उनके वर्गों का योग कितना बोल रहा है वो 1862। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 तिया 9। इसका पहले खोल लेते हैं, इसको वर्ग को हटा देते हैं। 3 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर पचम 25x स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 1862। यहाँ पर कितना है 1862। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 और 9 यानी कि 38। तो कितना हो गया है 38x स्क्वायर। तो 38x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1862। ये हो गया 38x स्क्वायर बराबर 1862। इसको हम काटेंगे 38 से तो ये कटेगा हमारा 49 बार। तो हमारा कितना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 49। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट चढ़ जाएगा अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर, तो ये 49 ऐसे आ जाएगा और x का मान आ जाएगा हमारा 7। तो x का मान 7 आ गया हमारा। उसने पूछा है तो सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी है, इसमें यही है 3 2 5 में, तो कौन सी है 2। तो सबसे छोटी संख्या यानी कि 2x हमने यहाँ पर मानी थी। तो 2 गुणा x का मान कितना निकाला 7, तो कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14। यही सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी। कितना आ गया आंसर 14। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। इसको हम कैसे निकालेंगे,
इसको निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका हम ये देख लेंगे। यहाँ पर करना है हमको, क्या करेंगे, ये हमने इस तरीके से निकाला था, अब हम दूसरा तरीका यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ए का मान उसने पूछा, तो ए वाली संख्या को यहाँ पर ढक लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब उसने बी का मान पूछा है, तो बी को यहाँ पर ढक लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। और यहाँ पर पूछा है उसने सी का मान, तो सी को ढक लेंगे, 3 दूनी 6। कितना है 12 8 6। अब इसको काट के देख लेंगे किससे कटेगी, तो ये कटेगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। कितना आ गया 6 4 3। तो यही हमारा आंसर है। और इसको निकालने का एक और ये तरीका है, 2a बराबर 3 बराबर 4c बराबर 1 मान लेंगे तो भी फिर भी निकल आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, वैसे आसान तो यही है, लेकिन दूसरा तरीका भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 2a बराबर 3 बराबर 4c बराबर मान लेंगे 1। तो यहाँ पर 2a बराबर हमारा 1 हो जाएगा, तो a बराबर 1/2। तो इसी प्रकार b का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/3, और इसी प्रकार c का मान आ जाएगा हमारा 1/4। तो यहाँ पर ये हमारे मान आ गए। अब क्या करेंगे 1/2, 1/3 और 1/4, ये हमारा मान निकल के अभी ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को, नीचे वाली संख्याओं को एलसीएम ले लेंगे। तो 4 तिया 12 इसका एलसीएम आ गया, और 2 छक्के 12, 6 अनुपात 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौका 12 और 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 तिया 12। तो कैसे आ गया ये 6 4 3 हमारा इसी प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 6 4 3। पहले भी कितना आया था 6 4 3। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, फर्स्ट मेथड ये था हमारा और सेकंड मेथड ये था कि इन संख्याओं के बराबर हम 1 मान लेंगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में है, इन संख्याओं के बराबर 1 मान लो और ए बी का मान निकाल लो, फिर उसके बाद में एलसीएम ले लो। लेकिन आसान जो है वो यही है, संख्या को छुपाने के बाद में आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने ये 3 क्वेश्चन बताया, आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम और भी ऐसे ही कंटेंट यहाँ पर डालते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।